कर्नाटका कांग्रेस के लिए एक चिराग बना है। सीएए रद्द करना है, एनपीआर एनआरसी को रद्द करने का दावा करना है। मेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मुसलमानों को सदमा हुआ है वो सदमे के लिए आपका मैनिफेस्टो बदलाइए। सर, हाल ही में जो है कांग्रेस वालों ने, कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनका मैनिफेस्टो रिलीज किया गया है, लेकिन एक बड़ी बात जो कि माइनॉरिटी के ताल्लुक से हो, मुसलमानों के ताल्लुक से हो, उन्होंने वो बात को नज़रअंदाज की है, जो कि सीए, जो इलेक्शन से पहले सीए का नाम लेकर मुसलमानों को डरा रहे थे, इस बात को जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने नज़रअंदाज किया है। अगर वो चाहते तो अपने मैनिफेस्टो में एनआरसी हो, एनपीआर हो, सीए हो, इस तरह के काले कानून को हम रद्द करेंगे, इस तरह का वो मैनिफेस्टो में अपने इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये बात को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। तो आपकी क्या राय है इस पर? बेशक सही, 25 मैनिफेस्टो गारंटीज दिए हैं, इसमें हर गारंटी लाजवाब है, जिसमें मोदी सरकार, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद हले हुए हैं देख के, क्योंकि इसके ऊपर 2 बार टिप्पणी की है प्राइम मिनिस्टर, जो सही है। मगर सीएए, एनपीआर, एनआरसी शुरू करके कितने हजार मुसलमान जेलों में गए, जेलों में सड़े। इसको शुरुआत कांग्रेस करी, राहुल गांधी किए, सोनिया गांधी किए, तमाम किए। तो कहाँ हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कहाँ सिद्धरामैया जी, कहाँ डीके शिव कुमार, कहाँ है हमारे मुसलमान सलीम अहमद और नसीर अहमद और तमाम ये लोग जितने भी हैं, हमारे हाउसिंग मिनिस्टर जमीर साहब, ये सभी कहाँ है? क्यों? अरे भाई, एक मैनिफेस्टो आता है कर्नाटक का, कांग्रेस की आंख है हिंदुस्तान के लिए। अभी केरल में भी कई कर्नाटक से लाइट डाल रहे हैं कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस के सरकार से जो जमीर अहमद को पावर दिया गया है। तो ये लोग तो मैनिफेस्टो बनाने में होना था, ये कमेटी में ये लोग होना था, तो सीएए को रद्द कर दिए, एनपीआर एनआरसी को दफन कर दिए, जबानी नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जो अमेंडमेंट के नाम से अपना अनंत कुमार हेगड़े को ड्रॉप किया, और इतना आरएसएस के सपोर्ट का, जितने सालों का एक जवान आदमियों को, कितने 1 2 3 4 जो अमेंडमेंट करने का नारा लगाए थे, पूरों को निकाल दिए। कौन निकाला? तो भाजपा से निकाले, आरएसएस से निकाले और मोदी सरकार निकाले। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सवाल क्यों लाए? इसमें 50% लेना है, यानी 50% तो ऑलरेडी है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है रिजर्वेशन में। अब ये क्या है रिजर्वेशन, यानी एससी एसटी ओबीसी, ये अभी प्लस करके ये लाना, अमेंडमेंट चेंज करने के बाद भी मैनिफेस्टो से निकालना है। सीएए रद्द करना है, एनपीआर एनआरसी को रद्द करने का दावा करना है, वादा करना है। मुसलमानों को, जो लोग सफर हुए हैं इसमें, जो लोग तकलीफ उठाए हैं, कम से कम ये लोगों के लिए तो भी, अदरवाइज सीएए से कोई मुश्किलात नहीं। कई बार मेरा बयान आ चुका है। अक्टूबर 31 2014 के पहले कौन कौन आए थे नॉन मुस्लिम्स में, 4 कम्युनिटी सब कास्ट, ये लोगों को उन सिटीजनशिप देंगे। मगर आप लोग तो बताए असदुद्दीन ओवैसी की जबानी हो गई थी, दूसरी जबान नहीं आती उनकी, एमआईएम की, और अपनी एपी जो जेल में है बंदा उसका, और ये लोग, ये तमाम लोग करें ना। अभी मैनिफेस्टो मिलते हैं, ये लोगों के साथ मिलजुल के सरकार बनाएंगे। आप सरकार आपकी होगी तो कैसे ये लागू करेंगे क्या? और क्या उम्मीद है मुसलमानों को, जो आपके ऊपर अंधी मोहब्बत रखा है, वन साइड मोहब्बत रखा है, एक तरफ का लव हुआ है मुसलमानों को। मुसलमान चाहता है, आपकी चाहत यही तरकीब दिख रही है। तो 15 दिन का टाइम, 12 से 15 दिन का टाइम, आलम पाशा, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी अपील खड़गे के सामने, सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार, ये मुसलमानों के सामने, और दूसरे जो नाम बोला मैं रखूंगा। मेरी अपील है, मेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मुसलमानों को सदमा हुआ है, वो सदमे के लिए आपका मैनिफेस्टो बदलाइए, नया मैनिफेस्टो लाइए। यहां तक अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो जबानी बात है उसको भी रोकिए आप। अब इसमें यह पता चल रहा है कि भाई कांग्रेस में कोई इलम वाला नहीं है, कांग्रेस में कोई चीज को, कोई काम को, कोई कोऑर्डिनेशन को किसी को ले आ नहीं जा रहा है, यही पता। तब है कौन उसमें?
कांग्रेस में है कौन है तमाम चीज बनाने के लिए? सीएए यहां से नहीं, असम से बंगाल, बंगाल से मणिपुर, मणिपाल, पूरी जगह तो होने का है ना, ये लागू होने का है। सिर्फ मैंगलोर और बैंगलोर नहीं है, तो पूरे कर्नाटक का ज्यादा इसमें लाइट होना चाहिए। ये लोगों की इसमें जरूरत है क्योंकि कर्नाटका कांग्रेस के लिए एक चिराग बना है। अंधेरी में भी उजाला दिखता है कांग्रेस की सूरत। तो 15 रोज के बाद यानी इलेक्शन के पहले 4 दिन के पहले ये चीज को वापस नहीं लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की बात कांग्रेस से वापस नहीं लिए, और सीएए एनपीआर की बात करने के बाद जो छेड़ा गया, जो छेड़छाड़ी किया, ये चीज तमाम चीज को उसमें लाके हमें रद्द करेंगे, हमें अमल करेंगे, हमें या इसको अमल नहीं करेंगे, इसका दफन करेंगे, इसका कफन बनाएंगे, मुसलमानों को जब तक नहीं बोलेंगे, ये मुसलमान इसमें कंफ्यूज है जो लग रहा है। तो मेरे टाइम के बाद मैं ये तमाम चीजों के कांग्रेस के खिलाफ नारे उठाएगा आलम पाशा। अब ये 12-14 दिन मुसलमानों की बात के ऊपर, मुसलमानों की कहने पे मैं ये लोगों को टाइम दे रहा हूं। मेरी मांग है आप मैनिफेस्टो बदलाइए, यानी इसके बाद ईद के बाद और इलेक्शन के 2-4 दिन के पहले आलम पाशा का फिर बयान होगा, और इसके बयान में ये चीज मैनिफेस्टो आपका बदला नहीं, आपका मैंडेट नहीं बदला, आपका इंप्लीमेंटेशन नहीं बदला, तो नारा कांग्रेस के खिलाफ, मुसलमानों की ये वन साइड लव के खिलाफ, और इसका तर्जुमा देके आलम पाशा जरूर ग्राउंड पे आके ये बात करेगा, पूछेगा मुसलमानों को भी। जरूरी है ये पार्टी हेडक्वार्टर्स को खरगे साहब, सिद्धरामैया साहब, डीके साहब, आप लोग मैनिफेस्टो बदलाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अबंडन करिए, छोड़ दीजिए ये बात। जैसा अभी आनंद कुमार हेगड़े को छोड़ा गया, ये जबान में ही नहीं लाना का था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आप ये बात से कितना गुजर रहा है, कितना हर जगह तो पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट फूट रही है, फोड़ रहे हैं कि भाई अमेंडमेंट के नाम से जितने लोग अपोजिशन में, फिर कांग्रेस में क्यों लाया इसी टाइम पे? ये जो बीमारी है कोविड से खराब है, अमेंडमेंट के नाम से आप लाया, ये भी आप कंसीडर करिए। सीएए का आप एकदम स्पेसिफिक मैनिफेस्टो रिलीज करिए, इसके साथ या एडिशनल करिए, नहीं तो आलम पाशा आपके खिलाफ जाएगा, मुसलमानों को वन साइड लव खत्म करेगा, इंशाल्लाह जरूर होगा ये।